Welcome back, all dear student. Today we are going to start surface chemistry. That is very important unit and so much easy or theoretical concept. One more thing, I provided complete lecture notes in PDF in the description box. You can easily get it. प्रीवियस यूनिट जो हमारी केमिकल काइनेटिक थी वो ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हो. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री. काफ़ी सिंपल यूनिट है. देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि सरफेस केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम इसी को डिफाइन कर लेते हैं. भाई सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है? सरफेस केमिस्ट्री क्या है? काफ़ी सिंपल सी चीज़ है. तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, एक सरफेस फिनोमिना के बारे में स्टडी करेंगे. किसके बारे में? सरफेस फिनोमिना के बारे में. अब बात आती है कि भाई सरफेस केमिस्ट्री क्या होगी. तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस फिनोमिना. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of surface phenomena. सरफेस फिनोमिना को स्टडी करना क्या कहलाता है हमारे पास? सरफेस केमिस्ट्री. जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, भाई N2 ऑन चारकोल, CO2 ऑन चारकोल. ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि ये वाली गैस किसके ऊपर है? सॉलिड सरफेस पे आ रही है. CO2 गैस किसके ऊपर आ रही है? इस सॉलिड सरफेस के ऊपर आ रही है. तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो कि कोई सब्सटेंस ए पर्सन किसके ऊपर आ रहा है? बी के ऊपर आ रहा है. तो आप ये देखिए कि भाई किस तरह से ये इंटरेक्शन होगा. तो एड्सॉर्प्शन एक नई टर्म हमारे पास जनरेट होगी किसके अंदर? सरफेस केमिस्ट्री में. हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन खूब पढ़ा है. एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्ब होना. जैसे मान लो इंक को वाटर में डाला, इंक कहाँ चली जाती है? वाटर के अंदर और कंप्लीटली डिफ्यूज हो जाती है वो. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? सरफेस फिनोमिना के बारे में स्टडी करना है. और सरफेस फिनोमिना के बारे में कौन बताएगा? एड्सॉर्प्शन. कौन बताएगा? एड्सॉर्प्शन. तो देखिए हमारे पास क्या है. अब हम चल रहे हैं किसके ऊपर? एड्सॉर्प्शन टर्म को लेकर के. तो एड्सॉर्प्शन क्या है? देखिए, एड्सॉर्प्शन कुछ नेम से ही इंडिकेट हुआ. एड मतलब कि ऐड होना. ठीक है, और ऐड भी कहां पे होना? सरफेस के ऊपर. क्या कहलाएगा? एड्सॉर्प्शन कहलाएगा. तो देखो, व्हेन लिक्विड और गैसियस पार्टिकल कम एंड अटैच टू द solid surface are known as what? एड्सॉर्प्शन. क्या बोलेंगे हम उसको? एड्सॉर्प्शन. और एड्सॉर्प्शन में होता क्या है? इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑन सरफेस. किसके ऊपर इंक्रीज हो जाएगा? सरफेस के ऊपर इंक्रीज हो जाएगा. जहां तक बात है एग्जांपल की, तो मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं, नो प्रॉब्लम. देखो, N2 गैस का कहां पर हो? चारकोल पे. समझ में आ रही बात ये? तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? जैसे मान लो और भी मैं एग्जांपल ले सकता हूं. जैसे KCl कंसंट्रेटेड है. ठीक है, ब्लड चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब होना इसका. तो ये हमारे पास एग्जांपल भी किसका है? एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल है. तो एड्सॉर्प्शन क्या? एक सरफेस फिनोमिना. तो अब एक सिंपल सी बात समझ गए हो, सरफेस केमिस्ट्री में हमें मेन फोकस क्या करना है? एड्सॉर्प्शन के अंदर. इसमें 3 पार्ट्स हैं इस यूनिट के अंदर, जो हम पहला पार्ट अभी स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, हम कॉमन डेफिनेशन इस लेक्चर में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फैक्टर्स स्टडी करेंगे. देखो, तो बात आती है हमारे पे, भाई एड्सॉर्प्शन क्या है? व्हेन लिक्विड और गैसियस पार्टिकल कम एंड अटैच टू द solid surface are known as adsorption. Increase concentration of particle on what? Surface. Surface पे particle की concentration का क्या होना? Increase. क्या कहलाएगा हमारे पास? Adsorption. अब देखो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास absorption. क्या है? Absorption. तो absorption में क्या होगा? Absorption में पार्टिकल गो इनसाइड. जैसे मान लो हम लोगों के पास ये वाटर है. ठीक है, इस वाटर के अंदर हमने क्या ऐड किया? इंक ऐड कर दी. जैसे ये इंक ऐड कर दी, तो इंक ऐड करने से ये कहां चला गया? बल्क में चला गया ना. कहां चला गया? ये बल्क के अंदर.
तो इनसाइड द कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा। अगर इनसाइड द कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। व्हेन पार्टिकल गो इनसाइड द सरफेस एंड increase concentration in the bulk are known as absorption। क्या बोलेंगे हम इसको, एब्जॉर्प्शन। और ये एक तरह से बल्क में जाना या इनसाइड जाना, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, बल्क फिनोमिना। क्या कहलाएगा, बल्क फिनोमिना। समझ में आ रही बात। एग्जांपल हमारे पास सिंपल सा है भाई, इंक इन वाटर। हम लोग बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर। तो एडजॉर्प्शन हमारे पास काफी क्लियर हो रहा है कि भाई एब्जॉर्प्शन क्या है और एडजॉर्प्शन क्या है। देखो एडजॉर्प्शन में क्या होगा, पार्टिकल्स सरफेस पे रहेगा, और एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल कहाँ जाएगा, इनसाइड जाएगा। अगर पार्टिकल सरफेस पे रहेगा तो सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, और सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, सरफेस फिनोमिना। क्या बोलेंगे, सरफेस फिनोमिना। और पार्टिकल अगर इनसाइड जाकर के कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो क्या होगा आपके पास, बल्क फिनोमिना। क्या हो जाएगा, बल्क फिनोमिना। अब देखो क्या करना है हमें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्प्शन। क्या है, सोर्प्शन। तो सोर्प्शन में क्या होता है, देखिए सोर्प्शन एक वो प्रोसेस है जहां पर क्या हो, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन एक साथ चले। व्हेन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली। व्हेन एडजॉर्प्शन एंड जो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन एक साथ चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोर्प्शन बोलेंगे। इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं भाई, कैल्शियम क्लोराइड जो कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या है, कहाँ पे डाल दें, वाटर में डाल दें। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास, सोर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेन क्या है कि ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, आप कोई भी ऐसा एग्जांपल ले सकते हो जिसमें दोनों चीज हो, मतलब ऊपर भी पार्टिकल हो और नीचे भी पार्टिकल हो। कहने का मतलब है एडजॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो। तो उस कंडीशन से केसीएल ले लो आप, केसीएल का डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लो, और डाइल्यूट सॉल्यूशन को कहाँ डाल दो, ब्लड चारकोल पे डाल दो। तो उस कंडीशन में भी हमारे पास क्या होगा, आपके पास सोर्प्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, दोबारा से एडजॉर्प्शन को लेकर के बात करेंगे। एडजॉर्प्शन हमारे पास क्या होता है, देखिए एडजॉर्प्शन होता है एडजॉर्बेट प्लस में एडजॉर्बेंट का एक साथ होना। ठीक है, अब ये क्या है भाई, एडजॉर्बेट भी पार्टिकल है और एडजॉर्बेंट भी पार्टिकल है। इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो जब आपके पास एडजॉर्बेट पार्टिकल किस पे अटैच होंगे, एडजॉर्बेंट पे, तो उस समय जब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये क्या होगा हमारे पास, एडजॉर्प्शन। क्या हो जाएगा ये, एडजॉर्प्शन। और ध्यान रखना एडजॉर्प्शन हमेशा क्या होगा, डेल्टा एच माइनस। इसका मतलब क्या होगा, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूं, आई थिंक आपको क्लियर नहीं हो पाया एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट क्या होता है। तो देखिए चलते हैं एक बार दोबारा से इसी चीज को लेकर के। देखिए एडजॉर्बेट का मतलब क्या होता है, आने वाला पार्टिकल, कमिंग पार्टिकल। क्या है ये, कमिंग पार्टिकल। और ये क्या है, जिसके ऊपर पार्टिकल आएगा। तो देखो हमारे पास ये बेंट, याद करने का तरीका बता देता हूं, बेंट मतलब बैंड की फॉर्म में दिखा दो इसको, बेंट मतलब बैंड की फॉर्म में। ठीक है, तो ये सरफेस का काम करेगा। अब आने वाला जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, एडजॉर्बेट होगा, और जिसके ऊपर आ रहा है वो क्या है, एडजॉर्बेंट है। ये बात क्लियर हो रही है, आने वाला पार्टिकल क्या हो गया, एडजॉर्बेट, और जिसके ऊपर आया वो क्या हो गया, एडजॉर्बेंट। क्लियर। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, अगर मान के चलो हम बात करेंगे कि हमारे पास जनरली होंगे लिक्विड और गैसियस पार्टिकल। कौन से, लिक्विड और गैसियस पार्टिकल, और जिसके ऊपर आएगा वो जनरली क्या होंगे, सॉलिड पार्टिकल। तो डिफाइन करने का तरीका भी काफी सिंपल है हमारे पास। देखो अगर मुझे किसको डिफाइन करना है, एडजॉर्बेट को,
किसको? एडसोर्बेट को। तो देखिए कैसे डिफाइन होगा, वो लिक्विड और गैसियस पार्टिकल जो सॉलिड सरफेस पे अटैच होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एडसोर्बेट। सो सिंपली यू कैन से व्हेन लिक्विड और गैसियस पार्टिकल कम एंड अटैच टू द सॉलिड सरफेस, और यू कैन से दोज लिक्विड और गैसियस पार्टिकल कम एंड अटैच टू द सॉलिड सरफेस आर नोन एज व्हाट? एडसोर्बेट। क्या बोलेंगे हम उसको? एडसोर्बेट। वो लिक्विड और गैसियस पार्टिकल जो सॉलिड सरफेस पे आकर के अटैच होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? एडसोर्बेट। अब देखो दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं किसको? एडसोर्बेंट को। तो एडसोर्बेंट क्या है हमारे पास? सॉलिड सरफेस। तो आप बोलोगे द सॉलिड सरफेस एट विच लिक्विड और गैसियस पार्टिकल कम एंड अटैच। जिसके ऊपर लिक्विड और गैसियस पार्टिकल आकर के अटैच होंगे वो तो हो जाएगा बेंट, और जो लिक्विड और पार्टिकल है वो क्या होगा हमारे पास? एडसोर्बेट। सिंपल सी बात है, दोज लिक्विड और गैसियस पार्टिकल कम एंड अटैच टू द सॉलिड सरफेस दैट इज नोन एज एडसोर्बेट। और द सॉलिड सरफेस एट विच लिक्विड और गैसियस पार्टिकल कम एंड अटैच आर नोन एज एडसोर्बेंट। याद करने का तरीका भी सिंपल है, बेंट की फॉर्म में दिखाओ तो बेंट होगा तो उसके ऊपर पार्टिकल आएंगे, और बेंट वाला इस तरह से याद कर सकते हैं, बेट बेंट। समझ में आ गई बात ये? तो देखो बेट आने वाला पार्टिकल, बेंट जिसके ऊपर आएगा वो क्या होगा हमारे पास? ये। और ये पूरा फिनोमिना क्या कहलाएगा? एडजॉर्प्शन। और ध्यान रखना ये पूरा का पूरा फिनोमिना क्या होता है? एक्सोथर्मिक। क्या होता है? एक्सोथर्मिक। अब मैं इसी पे एक बात कर लेता हूं भाई, ये फिनोमिना एक्सोथर्मिक क्यों होता है? देखिए एक बार, क्वेश्चन बन गया हमारे पास, वाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। वाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। देखो बेटा, अब आंसर की बात करें तो भाई एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास होता है एडसोर्बेट प्लस में एडसोर्बेंट। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब दो पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है, मान लो ये पार्टिकल है ये पार्टिकल है, दोनों की मूवमेंट हो रही है और ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से अटैच हो गए, तो आप बताओ कि मूवमेंट कम हुई ना? अरे भाई दो पार्टिकल है मूवमेंट कर रहे हैं, अगर मूवमेंट करते करते चिपक गए तो क्या होगा? मूवमेंट कम हुई ना। और मूवमेंट और रैंडमनेस रिलेट करता है किससे? एंट्रोपी से। किससे? एंट्रोपी से। अब हम बात करेंगे एंट्रोपी की यहाँ पर। तो देखो डेल्टा एस है क्या होती है? एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडमनेस। जो किसकी मेजरमेंट करेगा? रैंडमनेस की। और रैंडमनेस को हम एक दूसरे तरीके से बोल सकते हैं भाई ज्यादा मूवमेंट होना किसी पार्टिकल का। तो यहाँ पर तो मूवमेंट कम हुई है ना, अरे ए और बी पार्टिकल चिपके है ना, हटे थोड़ी ना है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एस हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ? डेल्टा एस हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि मूवमेंट कम हुई है। अगर मूवमेंट बढ़ती तो पॉजिटिव और कम हुई है तो क्या होगा? नेगेटिव। अब हमारे पास डेल्टा एस तो हो गया नेगेटिव। अब हमें एक रिलेशन भी पता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का, डेल्टा जी किसके बराबर होता है? डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। अब आप एक बात बताओ, ये रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही? रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन ये एक्सोथर्मिक है, तो हमें एक बात पता है ना, रिएक्शन तो हो रही है। तो रिएक्शन हो रही है तो डेल्टा जी क्या होगा? माइनस, क्योंकि स्पॉन्टेनियस केस में डेल्टा जी क्या होता है? माइनस। समझ में आ रही बात? हमने दो डाटा फाइंड आउट कर लिए हैं। पहला डाटा क्या आया? डेल्टा जी माइनस। दूसरा डाटा क्या आया? डेल्टा एस माइनस। तो डेल्टा जी की जगह क्या रख दूं? माइनस। ये डेल्टा एस हमें निकालना है, माइनस में माइनस। समझ में आ गई बात? ये डेल्टा एस की वैल्यू रख दी और डेल्टा जी की रख दी, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ से क्या आया? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हटा दो उसको, तो डेल्टा एच हो गया हमारे पास, मतलब माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर? प्लस। तो रिजल्टेंट साइन क्या आया डेल्टा एच का? माइनस आया कि नहीं आया? अगर डेल्टा एच का साइन माइनस आया तो ध्यान रखना डेल्टा एच का साइन चेंज इन एंथैल्पी अगर माइनस आ रही है तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो केस किसका बनेगा? एक्सोथर्मिक का। तो ये एविडेंस हम लोगों ने दे दिया कि डेल्टा एच अगर माइनस आ रहा है तो रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आगे चलते हैं।
इसी में हम लोग आगे बात करते हैं। तो भाई देखो बात आती है कि भाई एडजॉर्प्शन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और दूसरा होता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन। अब पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का मतलब क्या और नेगेटिव एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है? तो देखो इसको भी काफी क्लियर करते हैं। जैसे हम लोग देखिए, अब हमारे पास मान लो एक ये सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स आए, लेट वी हैव टू कंसीडर 3 पार्टिकल्स आए। एक बार मान लेते हैं 3 पार्टिकल्स आए और कुछ पार्टिकल और आए। आप देख रहे हो कि 4 पार्टिकल्स, ये एग्जांपल है समझाने का तरीका, ठीक है। 4 पार्टिकल्स कहाँ गए? बल्क के अंदर गए ना, और 3 पार्टिकल्स कहाँ हैं? ऊपर हैं। एक बात बताओ कि सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा है या बल्क में? अगर कंसंट्रेशन बल्क में ज्यादा है, किस में ज्यादा है? इस केस में बल्क में। अगर बल्क में ज्यादा है तो वो क्या हुआ? नेगेटिव एडजॉर्प्शन। क्या हो गया वो? नेगेटिव। मतलब सरफेस पे अगर होगा तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और बल्क में ज्यादा हुआ तो नेगेटिव एडजॉर्प्शन। अगर मान लो केस ये बन जाता तो क्या करते? तो अब देख रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर सरफेस पे ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट? बल्क के, तो वो कौन सा होगा? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। समझ में आई बात ये? व्हेन concentration of particle at surface is more than bulk। बल्क से ज्यादा कंसंट्रेशन कहां पे हो गई? सरफेस पे। तो क्या कहलाएगा वो? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और इसमें बात करें तो इसमें क्या होगा? देखो, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल in bulk is more than surface are known as adsorption। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? अब देखो आगे क्या करना है हमें। तो इसमें हम एक एग्जांपल और स्टडी करते हैं। देखिए एग्जांपल क्या होगा इसका? एग्जांपल है बेटा, KCl का सॉल्यूशन ले लो। अब KCl का सॉल्यूशन हमने 2 कंडीशन में बना लिया। एक तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया और एक डाइल्यूट ले लिया। तो कंसंट्रेटेड होगा तो पार्टिकल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो ज्यादा होंगे तो वो सरफेस पे अटैच होंगे। तो भाई अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है और हम किस में ऐड कर रहे हैं इन दोनों को? इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं ब्लड चारकोल पे, ठीक है। तो ये डाइल्यूट वाला तो कहां चला जाएगा? इसके बल्क में। और ये ज्यादा कहां पे रहेगा? सरफेस पे। अगर ज्यादा सरफेस पे रहेगा KCl कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो आप समझ लो ये कौन सा एडजॉर्प्शन है? पॉजिटिव। और डाइल्यूट वाले केस की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है? बल्क में चला गया। तो ये क्या होगा? देखो सीधी सी बात है, KCl कंसंट्रेटेड ऑन ब्लड चारकोल। किसका एग्जाम्पल हो गया? पॉजिटिव का। और KCl हमारे पास क्या है? डाइल्यूट। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आपके पास सेकेंडरी केस क्या हो गया? यहाँ पर आपके पास ब्लड चारकोल के अंदर नेगेटिव एडजॉर्प्शन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब एक 2 छोटी छोटी टर्म से और डील करते हैं। देखिए हमने सॉर्प्शन पढ़ा ना, सॉर्प्शन के बाद हम पढ़ेंगे डिसॉर्प्शन, ऑक्यूलेशन। देखिए अब बात आती है हमारे पास डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन के बारे में ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज नोन एज डिसॉर्प्शन। रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, बस खत्म, ठीक है। अब हम बात कर ले नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है? ओक्लूजन। ओक्लूजन हम लोग क्या स्टडी करेंगे? इसके अंदर डिफरेंट टर्म लेकर के चल रही है। जैसे एडजॉर्बेट के अंदर हम लोगों ने लिया था। देखो यहाँ पर क्या है? एडजॉर्बेट है जिसे हम लोगों ने पढ़ा था, और आने वाला पार्टिकल क्या है? एडजॉर्बेंट है। क्लियर? अब बात आती है कि भाई अगर मान के चलो ये आने वाला पार्टिकल क्या है? गैसियस पार्टिकल है, ये गैस पार्टिकल है, ठीक है। और ये क्या हमारे पास? मेटल। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में गैस पार्टिकल का मेटल के ऊपर आना क्या कहलाएगा? ऑक्लूजन।
समझ में आ रही है बात ये? तो एक बार डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन गैसियस पार्टिकल कम एंड अटैच टू द metal surface called occlusions। क्लियर? काफी सिंपल सा प्रोस्पेक्ट है। नेक्स्ट बात है इसमें भी, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन? जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों अटैच होंगे तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा? एडजॉर्प्शन। क्या मिलेगा? एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन जो है वो क्या होता है? नेगेटिव डेल्टा एच आता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक। तो वही पूछा है ना आपसे, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? तो देखो, व्हेन adsorbate and adsorbent particle come and attach, there may be strong or weak interaction during this reaction. Energy release are known as enthalpy of adsorption। क्या बोलेंगे हम उसको? enthalpy of adsorption। So this is all about some simple terms। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। थैंक यू।